सदगुरु, कैन आई आस्क यू क्वेश्चंस इन हिंदी? मैं हिंदी में पूछ सकता हूँ? हिंदी में आप पूछ सकता हूँ। हमारा हिंदी बहुत कमज़ोर है। कुछ कुछ बोल सकता है। See, soil is the ultimate reservoir of water. Bharatam Mahabharatam. Everything that you do, you don't have to benefit from that. Every tree that you contribute makes a huge difference. This is not just for Kaveri, this is for the entire tropical world, which includes India. मुझे पसीना आ रहा है, आपको क्यों नहीं आ रहा? हम cool हैं। ओके, फाइनली वी हैव सदगुरु विद अस। फनतंत्र देखने वाले जितने भी व्यूअर्स हैं, आप लोगों ने कावेरी कॉलिंग में बहुत सपोर्ट किया, उसके लिए तहे दिल से आपको शुक्रिया। और महज 3-4 वीडियोस में आपने 75,000 ट्रीज डोनेट किया, अराउंड 30,000 पीपल कंट्रीब्यूटेड। सो सदगुरु, So, all of you contributing for Kaveri calling. आप सभी जो कावेरी पुकारे में योगदान दे रहे हैं, मैं आपको आभार के साथ नमन करता हूं, क्योंकि इससे वहां के किसानों का जीवन बदल जाएगा और साथ ही नदी और जमीन के नीचे के पानी की मात्रा भी बढ़ेगी। सबसे बढ़कर इससे मिट्टी में सुधार होगा जो तेजी से मर रही है। फिलहाल हम यहाँ COP14 में हैं, जिसका एक ही लक्ष्य है, मिट्टी को रेत बनने से रोकना। यानी दुनिया में रेगिस्तानों का बनना कैसे रोकें, खासकर भारत में। तो हम इसे ज़मीनी स्तर पर शुरू कर चुके हैं। उनकी चर्चाएं चल रही हैं, पर वो हमारे कावेरी कॉलिंग प्रोजेक्ट के बारे में बहुत उत्साहित हैं। संयुक्त राष्ट्र के लगभग सभी लोग इस पर ध्यान दे रहे हैं और वो बहुत उत्साहित हैं। तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि आप बस पैसों का योगदान नहीं दे रहे, आप इस देश की मिट्टी में बदलाव ला रहे हैं, जिसका वाकई मतलब है देश को बचाना। सदगुरु, कैन आई आस्क यू क्वेश्चंस इन हिंदी? मैं हिंदी में पूछ सकता हूँ? हिंदी में आप पूछ सकता हूँ। हमारा हिंदी बहुत कमज़ोर है। कुछ कुछ बोल सकता है। सदगुरु, लोग कह रहे हैं कि 42 रुपीज़ अगर मैं डोनेट करता हूँ तो उससे क्या बदल जाएगा? मतलब 42 इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, इट्स नॉट अ बिग अमाउंट, सो हाउ इट कैन चेंज द एंटायर थिंग? देखिए, इसके 3 पहलू हैं। पहला है किसान। हमें समझना होगा कि अगर हम इस देश में पर्यावरण के लिए कोई भी महत्वपूर्ण चीज करना चाहते हैं तो हमें किसानों को शामिल करना होगा, क्योंकि 80% जमीन उनके पास है। शहर के लोग कहते हैं, सदगुरु क्या मैं एक पेड़ लगा सकता हूँ? मैंने कहा, कहाँ? अपने सिर पर? आप कहाँ लगाएंगे? क्या आपके पास जमीन है? नहीं। आप कहाँ लगाएंगे? क्या मैं उसे अपनी बालकनी में रख सकता हूँ? ये ऐसे नहीं होगा। आप इसे अपनी संतुष्टि के लिए कर सकते हैं, शायद इससे आपके घर में थोड़ी ज्यादा ऑक्सीजन आएगी, लेकिन अगर आपको देश को बदलना है तो आपको किसानों को शामिल करना होगा, क्योंकि 80% जमीन उनके हाथों में है। और अगर आपको उन्हें शामिल करना है तो आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि इससे उनकी आमदनी बढ़े। आप एक गरीब किसान से नदी बचाने, जमीन को बचाने, दुनिया को बचाने के लिए नहीं कह सकते। ऐसी बेशर्मी मैं नहीं करूंगा। तो ये किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद योजना है। इस योजना के सफल होने के लिए हमें सरकारों का थोड़ा समर्थन चाहिए था। तो दोनों सरकारें, कर्नाटक और तमिलनाडु की सरकारें, इसे 100% समर्थन दे रही हैं। कल मुख्यमंत्री आए और बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोले कि आपका हर सुझाव हम लागू करेंगे। साथ ही उन्होंने 2 करोड़ पौधों का योगदान दिया जो अभी वन विभाग के पास सुरक्षित हैं। वो बोले, हम इन्हें कावेरी पुकारे के लिए समर्पित करेंगे। तमिलनाडु भी इस तरह हमें समर्थन दे रहा है। अभी अभी मैं पर्यावरण मंत्री से मिला, यहाँ केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से। वो बोले, मैं 100% आपके साथ हूँ सदगुरु, क्योंकि जो समस्या है और किस वजह से किसानों ने अब तक पेड़ नहीं लगाए हैं, क्योंकि अगर आप अपनी जमीन पर पेड़ काटते हैं तो आप गिरफ्तार हो सकते हैं। अब हम ऐसा कानून चाहते हैं जिसमें किसान उत्पादों को उगा सके, काट सके, कहीं भेज सके और बेच सके, जहाँ भी वो चाहे, जिस भी तरह वो चाहे। तो ये कानून आ रहे हैं। अब सरकारें शुरुआत कर चुकी हैं। तो हम 242 करोड़ पौधों को उगाने पर ध्यान दे रहे हैं। हम इन्हें इसीलिए उगाना चाहते हैं क्योंकि अगर आप सरकारों को उगाने के लिए कहेंगे तो इसमें कई साल लग जाएंगे। हम ये क्षमता पाना चाहते हैं। हम फिलहाल देख रहे हैं कि 5 से 10 हजार किसानों को कैसे ट्रेनिंग दें, जिससे वो पौधे उगाने को अपने लिए एक अच्छा व्यवसाय बना सकें, ताकि वो पौधों को बेचकर पैसे कमा सकें। मान लीजिए वो पौधे उगाते हैं, अब हमारे पास उनसे पौधे खरीदने के लिए पैसे होने चाहिए। इसीलिए हम आपसे योगदान चाहते हैं और आपके हर पेड़ के योगदान से बहुत फर्क पड़ेगा। तो
हम 242 करोड़ पेड़ों की बात कर रहे हैं, ये एक बड़ी संख्या है। So, तो मैं चाहता हूं कि आप इसे ऐसे मत देखें कि मैंने एक पेड़ का योगदान दिया और हो गया। कृपया देखें कि हर हफ्ते या हर महीने आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपसे हो सके। ये बताना मेरा काम नहीं है कि आपको कितना योगदान देना चाहिए, लेकिन अगर आप ये करते हैं, अगर हम एक पीढ़ी के रूप में इसे एक सच्चाई बनाते हैं, प्रदर्शित हो सकने वाले एक बड़े मॉड्यूल में, जैसे कावेरी घाटी, तो इसे रोका नहीं जा सकता, क्योंकि इससे किसानों की आमदनी बहुत बढ़ती है। मैं उनके आमदनी में 300 से 800% बढ़त की बात कर रहा हूँ 5 से 7 सालों में। अगर हम इसे बड़े स्तर पर प्रदर्शित कर सकें, तो इसे देश में रोका नहीं जा सकता, न सिर्फ देश में बल्कि पूरे ट्रॉपिकल विश्व में। Sadhguru, one very common question. People from, especially people from Delhi, they're asking कि सदगुरु साउथ इंडिया के रिवर के लिए कर रहे हैं, व्हाट अबाउट गंगा, व्हाट अबाउट रिवर्स इन नॉर्थ इंडिया? देखिए, अगर मैं उत्तर में करूं तो कोई दक्षिण में पूछेगा, इसका कोई अंत नहीं है। पहले हमें समझना होगा, ये भारत है, ठीक है? हम भारत के एक हिस्से में काम कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा, ये एक मॉडल है और आपको इसके सफल होने के लिए 12 सालों तक इंतजार नहीं करना है। इसे हर कहीं किया जा सकता है। फिलहाल जो भी नीतिगत बदलाव हम कर्नाटक और तमिलनाडु में लेकर आए हैं, हम केंद्र और अन्य राज्यों में भी लाने की कोशिश करेंगे। अगर सभी राज्य किसानों को पहले 4 सालों में सब्सिडी दें ताकि वो पेड़ों पर आधारित खेती अपना सकें, तो ये खुद ही होने लगेगा। ये जरूरी नहीं है कि मैं हर बार हर राज्य और हर नदी के लिए रैली पर जाऊं। बस यही है कि अगर ये नीतिगत बदलाव होते हैं कि किसान पेड़ों को अपनी मर्जी से उगा सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं, तो पूरे देश में पेड़ उगाए जाएंगे और ये हर नदी घाटी में होगा। People are asking why don't we break dams so that the river will flow naturally? डैम्स की क्या जरूरत है? हम उसको ही तोड़ दें। see, dams were देखिए, डैम्स बनाने की वजह से ही हरित क्रांति आई थी। ये उन दिनों में जरूरी था क्योंकि हमारे यहाँ बड़े अकाल पड़े थे जिनमें लाखों लोग मर गए थे। तो वो एक इंजीनियरिंग सॉल्यूशन था, जो कि एक इमरजेंसी सॉल्यूशन था। लेकिन ये इंजीनियरिंग सॉल्यूशन एक स्थायी समाधान नहीं है, क्योंकि हमें पर्यावरण के स्तर पर समाधान What I चाहिए। mean by this is, see, soil is the ultimate reservoir of water. इससे मेरा मतलब ये है कि मिट्टी सबसे बड़ा जलाशय है। अगर हम 1/3 जमीन पर फिर से पेड़ उगा दें, यानी 1/3 जमीन पेड़ों की छाव में हो, तो ये जमीन सभी नदियों में बहने वाले पानी की मात्रा का 8 गुना पानी रोक कर रखेगी। ये भारत के लिए और पूरी दुनिया के लिए सच है। तो जो पानी नदी में बह रहा है, आप बांध बनाकर उसके एक हिस्से को रोक लेते हैं, उसमें से बहुत सारा भाप बन जाता है। लेकिन अगर आप पेड़ लगाएं, तो 8 गुना ज्यादा उस मात्रा से जो पूरे देश की नदियों में बह रहा है, आप मिट्टी में रोक सकते हैं। मिट्टी पानी का असली संग्रह है। हम अभी यही करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बांध तोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक तरह से हमारी मदद की है। हमें निश्चित रूप से कोई नई बड़ी डैम नहीं बनानी चाहिए। मैं 100% इस पक्ष में हूँ। फिलहाल अमेरिका में उन्होंने 900 बांध बंद कर दिए हैं, क्योंकि अमेरिका ने ही बड़े बांध वाले प्रोजेक्ट शुरू किए थे और हमने भी वैसा किया। पर वो एक विशेष समय पर किया गया था और उस समय वही समझदारी थी। और अब हम पानी के विज्ञान के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानते हैं, तो अब वैसा करना ठीक नहीं है। लेकिन हमें बांध तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कुछ लोगों की मदद कर रहे हैं। Sadhguru, there are like people are commenting, like I just saw a comment wherein this boy, he's a student, he said, I'm never gonna see Kaveri in my life. He's not sure, but he's still contributing towards it. So there are lakhs and lakhs of people who are contributing. उनको पता नहीं है कि वो कावेरी देखेंगे या नहीं देखेंगे। सो उनके लिए आप क्या बोलेंगे? देखिए, इंसान होने की यही महत्वपूर्ण चीज़ है कि हर चीज़ जो आप करते हैं, उससे आपको फ़ायदा उठाने की ज़रूरत नहीं है। इंसान होने का यही मतलब है। आप ऐसे बच्चों को खाना देते हैं जिसे आप कभी नहीं देखेंगे। आप किसी को पढ़ाना चाहते हैं जिसे आप जीवन में कभी नहीं मिलेंगे। इंसान होने का यही मतलब है। आपका कावेरी को देखना ज़रूरी नहीं है। वैसे भी आपका स्वागत है, आप उसे आज देखें और 12 सालों के बाद देखें, मैं आपका स्वागत करता हूं। लेकिन ये सोचने का तरीका नहीं है। शायद मैं भी कावेरी को नहीं देख पाऊंगा, शायद मैं 12 साल जिंदा न रहूं, किसे पता है। तो मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा बस ये है कि अगर हम ये एक चीज़ सफलता से करें, तो बहुत बड़ा बदलाव आएगा। देश के लिए, किसानों के लिए, देश की मिट्टी के लिए और पानी की समस्या के लिए भी। ये सिर्फ कावेरी के लिए नहीं है, ये पूरी ट्रॉपिकल दुनिया के लिए है, जिसमें भारत शामिल है। थैंक यू वेरी मच सदगुरु, थैंक यू वेरी मच। वन फाइनल क्वेश्चन सदगुरु, मुझे पसीना आ रहा है, आपको क्यों नहीं आ रहा?
हम कूल हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आप फनतंत्र देख रहे हैं तो प्लीज़ कावेरी कॉलिंग के लिए सपोर्ट करें, डोनेट करें। 42 रुपीज़ में एक ट्री लगाई जा सकती है और सदगुरु खुद इस मिशन को आगे से लीड कर रहे हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो फार्मर्स को भी बेनिफिट करेंगी, ज़मीन को भी बेनिफिट करेंगी, पानी को भी करेंगी और कावेरी को भी करेंगी। सो प्लीज़ कावेरी कॉलिंग के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर जाएँ या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएँ। 42 रुपीज़ आप ज़रूर डोनेट करें। बाकी सदगुरु से हम लोग आगे भी मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मुझे उनके साथ एक सेल्फी लेनी है, मैं भागता हूँ। बाय बाय बाय। कावेरी कॉलिंग इनिशिएटिव का हिस्सा जरूर बने। मात्र 42 रुपए देकर आप कावेरी नदी को पुनर्जीवित कर सकते हैं। 42 रुपए में एक पेड़ लगाया जाएगा। आप एक पेड़ से ज्यादा भी डोनेट कर सकते हैं। डोनेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जरूर जाएं।